हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय दृष्टि। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर से 20 एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न देखेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत नेपाल के बीच 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है रानीखेत, देहरादून, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारत तथा नेपाल के बीच 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है पिथौरागढ़ में, जो कि 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। 20 सितंबर से यह शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में उत्तराखंड में खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर खोली गई है? ऑप्शन है गोपेश्वर, मसूरी, रानीखेत या नैनीताल। आंसर है उत्तराखंड में खोली गई भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है रानीखेत अल्मोड़ा में। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन है 22 मई 2021, 1 जुलाई 2021, 2 अगस्त 2021 या इनमें से कोई नहीं। आंसर है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है 2 अगस्त 2021 से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चों के लिए यह योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें 3000 प्रति माह भरण पोषण के भत्ते के रूप में अनाथ बच्चों को दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, चक्रता देहरादून में, रानीखेत अल्मोड़ा में या इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारत का प्रथम क्रिप्टोगैमिक गार्डन खोला गया है चक्रता देहरादून में। इस उद्यान को 9000 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसमें क्रिप्टोगैमिक पौधे की करीब 50 प्रजातियां उगाई गई हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड में पहला ऑर्किड पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? ऑप्शन है गोपेश्वर, हल्द्वानी, रानीखेत या हर्षिल। आंसर है गोपेश्वर, चमोली जनपद में पहला ऑर्किड पार्क खोला गया है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है SV सरस्वती, भानुमति घिवेला, कमला थापा या इनमें से कोई नहीं। आंसर है महिला उत्तराखंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है कमला थापा को। कमला थापा जो कि देहरादून रायपुर क्षेत्र की रहने वाली हैं, इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल समारोह के माध्यम से इनके परिजनों को यह पुरस्कार दिया गया है। कमला थापा ने अपने सेवानिवृत्त होने के बाद भी मानव सेवा के लिए यह हमेशा तैयार रही। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को ODF प्लस का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है हल्द्वानी, रुद्रपुर, अल्मोड़ा या देहरादून। आंसर है रुद्रपुर को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, आर्मेक्स 21 नामक अभियान का समापन उत्तराखंड के मल्लारी में हुआ है। यह किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय ने, खेल मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आर्मेक्स 21 नामक अभियान का समापन जो कि मल्लारी गांव में हुआ है, इसको शुरू किया गया था रक्षा मंत्रालय द्वारा। इस अभियान को 10 मार्च को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से हरी झंडी दिखाई गई थी। इसका समापन 119 दिनों में हुआ। 1660 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 जुलाई को उत्तराखंड के मल्लारी गांव जो कि चमोली जनपद में स्थित है, यहाँ पर ये समाप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस जिला न्यायालय में ई-सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली या इनमें से कोई नहीं। आंसर है
ई सेवा केंद्र शुभारंभ किया गया है? अल्मोड़ा में। इसका शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा बाराहोती उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। आंसर है बाराहोती उत्तराखंड में चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है पवनदीप राजन, वंदना कटारिया, शीतल राज या उर्वशी रौतेला को। आंसर है उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया ने ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। वंदना कटारिया हरिद्वार जनपद की निवासी हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस चोटी फतेह की है? ऑप्शन है शीतल राज, अनामिका बिष्ट, राजेंद्र नाथ या ये सभी। आंसर है शीतल राज ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस चोटी पर फतेह हासिल की है। यह पिथौरागढ़ की निवासी हैं तथा 24 साल की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट पर भी फतेह की थी तथा तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर इन्होंने 22 साल की उम्र में फतेह हासिल की थी। प्रश्न नंबर 13 है, देश का पहला इंडोर क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत या उत्तरकाशी में। आंसर है देश का पहला इंडोर क्लाइंबिंग सेंटर खोला गया है उत्तरकाशी जनपद में। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किसने सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभाला है जो उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शन है सुमन गवानी, स्मिता देवरानी, सुमन जोशी या इनमें से कोई नहीं। आंसर है सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभाला है स्मिता देवरानी जी ने। 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक का पद संभाला है। यह पौड़ी जनपद के निवासी है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है देहरादून, पिथौरागढ़, चौबटिया या इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू हुआ है चौबटिया में। यह 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सैन्य अभ्यास चला था। प्रश्न नंबर 16 है, पंतनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडकुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, सुंदरलाल बहुगुणा या नारायण दत्त तिवारी। आंसर है पंतनगर जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। इंडस्ट्रियल एस्टेट सिडकुल का नाम रखा जाएगा नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। प्रश्न नंबर 17 है, गरतांग गली वुडन ब्रिज किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में या देहरादून में। आंसर है गरतांग गली वुडन ब्रिज ओपन किया गया है अभी 59 साल के बाद यह ब्रिज को शुरू किया गया है पर्यटकों के लिए। यह नीलंग घाटी में उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती कब मनाई गई? ऑप्शन है 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 12 सितंबर। हाल ही में भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई है 10 सितंबर को। 10 सितंबर 1887 में इनका जन्म अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है, NIRF
रैंकिंग 2021 देश का टॉप आर्किटेक्चरल संस्थान है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या इनमें से कोई नहीं। आंसर है NIRF रैंकिंग 2021 देश का टॉप आर्किटेक्चर संस्थान बना है IIT रुड़की। IIT रुड़की ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है व यह देश का नंबर 1 संस्थान बन गया है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी गौरव शक्ति मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन है पशुओं की सुरक्षा से, महिलाओं की सुरक्षा से, कोविड-19 से या साइबर सिक्योरिटी से। आंसर है हाल ही में उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी गौरव शक्ति मोबाइल ऐप का संबंध है महिलाओं की सुरक्षा से। इसमें आपात स्थिति में भी महिलाएं पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर के ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।